हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 4 अक्टूबर और आप देख रहे हैं अपना चैनल रोलिंग व्हील्स। तो आज मैं मानेसर किसी काम से आया था, तो मैं मानेसर से गुड़गांव जा रहा था। तो मैंने कहा चलिए वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं मानेसर से गुड़गांव तक का जो हाईवे है इंक्लूडिंग टोल, जो कि खिड़की डोला में आएगा। और हम आगे बढ़ रहे हैं खिड़की डोला टोल की तरफ और अभी हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आप हाईवे देखिए, ये है हाईवे। तो ये अभी हम फ्लाईओवर चढ़ चुके हैं और अगर आपको मैं लेफ़्ट साइड दिखाऊं तो ये जो पूरा है ये मानेसर है। ये बेसिकली इसका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। यहाँ पे ये आप देखिए, तो यहाँ पे कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं और ये थोड़े से कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं इधर। और तो इस तरह का है मानेसर अपना। और ये आप देखिए लेफ़्ट में ये सारे जो कम हाइट वाली बिल्डिंग्स हैं, ये बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें बनती हैं। ऑटो एंसिलरी का काम होता है। ऑटो एंसिलरी अगर बोलें तो जैसे अपनी कार और 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर होते हैं ना, ये सब। तो उनमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर होती हैं उनकी। और तो और यहाँ लॉजिस्टिक पार्क्स भी बहुत हैं, जैसे ओम लॉजिस्टिक है, अग्रवाल पैकर एंड मूवर का अपना लॉजिस्टिक पार्क है, और फिर सेफ एक्सप्रेस का है। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क हैं जहाँ पे जितना भी लॉजिस्टिक ऑल ओवर इंडिया मूव होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड मूव होता है, वो यहाँ पे मतलब ये लोग रखते हैं, स्टोर करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको आगे की तरफ ले जाते हैं। और ये देख रहे हो आप, ये रोड है 3 लेन की। ये बेसिकली जयपुर हाईवे है और 3 लेन इधर 3 लेन उधर, तो ये टोटल 6 लेन का हाईवे है। अभी तो सैटरडे है आज, तो यहाँ भीड़ कम है। लेकिन अगर आप ये मंडे टू फ्राइडे आओगे, इसमें बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि उस मंडे टू फ्राइडे आप जानते हो कॉरपोरेट में ऑफिसेस खुले होते हैं। ऑफिस जब खुले होंगे तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा होंगे रोड पे, कार हैं, बाइक हैं, सभी, तो ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। अभी तो खैर बहुत कम है और स्मूथली मूविंग है, मैं कह सकता हूँ। ये ट्रैफिक तो स्मूथली मूविंग है। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे तो यहाँ पे ढाबे के ऑप्शंस बहुत सारे हैं और बहुत सारे फूडिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इट्स अ गुड प्लेस। सो मानेसर एक ज़माने में बहुत छोटी सी चीज़ हुई करती थी, लेकिन अब ये 25 साल में इसका बिल्कुल फेर बदल हो चुका है। इट्स टोटली अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। और अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं। एक और फ्लाईओवर छोटा सा आएगा और उसके बाद हमारे पास खिड़की डोला टोल। ये ऐलान का कोई प्रोजेक्ट है राइट हैंड साइड में जो बना है। ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कमर्शियल ही है, रेजिडेंशियल तो नहीं लगता है ये। और ये आ गया हमारा फ्लाईओवर। अगर हम यहाँ लेफ़्ट कट ले लेते ना, ये एग्जिट, तो ये हमें उधर ले जाता थोड़ा सा सेक्टर रोड की तरफ, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के कई सारे सेक्टर्स हैं, हम उधर निकल जाते हैं। अभी हम टोल के थ्रू जयपुर हाईवे क्रॉस करते हुए निकलेंगे। ये देखिए पूरा वीडियो बनेगा आपका एम्बियंस मॉल तक का, तो आप लोग को नज़ारे के मज़े लीजिए। ये कुछ वर्टिकल टावर हैं द प्राइमस नाम के, आप देख सकते हो। ये भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। अब ये देखिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ये दोस्तों एक बिल्डिंग है कोई राहेजा बिल्डर की। ये आज तक बनी नहीं, काफ़ी बड़ी लिखती है पर अभी तक ये अधूरी ही है। और सामने अगर आप देखोगे तो हमारा टोल आने वाला है। टोल ज़्यादा दूर नहीं है अभी हमसे, लगभग होगा 1 किलोमीटर मेरे ख्याल से। और अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। और अगर आप देखो एज़ यूजुअल स्पीड 80 विद 2000 RPM, ये मुझे ज़्यादा ठीक लगती है। स्पीड मैनेजेबल होती है, तो इसको मैं प्रेफर करता हूँ इसी स्पीड पे गाड़ी चलाऊँ। ज़्यादा मैं भगाने का शौकीन भी नहीं हूँ। और इस स्पीड को मैं वो मानता हूँ कि ये आपको मैक्सिमम माइलेज स्पीड होती है, MMS। इसमें आपका माइलेज भी अच्छा निकल के आता है। ये मेरी ग्रैंड आइटन कार है, तो ये मान के चलिए आप 19-20 का माइलेज दे देती है अगर आप 2000 RPM तक चला के चलोगे इसको। अगर आप उससे ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो ऑब्वियसली ये तेल पीती है फिर कस के। ये देखिए कुछ यहाँ भी कमर्शियल बेल्ट आ गई है और आगे एक होटल भी आ रहा है लेफ़्ट साइड में। काफ़ी बड़ा पुराना होटल है ये, मेरे ख्याल से हयात है। ये हयात
राइट हैंड साइड में कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं रेजिडेंशियल। और ये हाँ, तो ये होटल जो है वो है बेसिकली हयात रीजेंसी। हयात भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, होटल चेन है। लेफ्ट साइड में एक मैकडी है, मैकडी का एक अलग सा लोगो लगा हुआ है। ये गया आपका हयात रीजेंसी। इधर है बगल में आपके मिराज सिनेमा। ये है आपका, ये भी अच्छा लग रहा है। खैर अब आ गया है गुड़गांव, दिखा रहा है 9 किलोमीटर, दिल्ली दिखा रहा है 43 किलोमीटर। टोल आ चुका है। टोल मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है टोल। अब ये देखिए टोल की तरफ बढ़ते हुए हम व्यूअर्स, हम टोल के पास आ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं। 85 रुपये का टोल है, ₹85। दिस टोल इज़ ऑफ ₹85। सो आप देख सकते हो ये फास्ट टैग लगा है, इससे ऑटोमेटिक इसमें डिडक्ट हो जाता है, तो कोई लफड़े वाली बात है नहीं। हम जाएंगे और ये लेन पकड़ी, ये वाली लेन मुझे ठीक लग रही है। लेट्स गो इनसाइड दिस लेन। ठीक है, पढ़ते हैं। मूविंग तो है। फास्ट टैग लेन नंबर 4। हमारे आगे लगी है मारुति की ब्रेजा और ये हम आ गए। बढ़ तो रहा है तेजी से लेन, खटपट 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 बढ़ रही है लेन। ओके 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 ओके। कभी कभी किसी किसी के फास्ट टैग ब्लैक लिस्ट भी हो जाते हैं, तो उस केस में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक गाड़ी मूव हुई, ब्रेजा बढ़ी। हाँ तो दोस्तों, और बताइए, आप लोग भी ट्रैवलिंग किया करिए। ट्रैवलिंग ही ज़िंदगी है। ट्रैवल करिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। और ये हमारी गाड़ी टोल पे आ चुकी है पूरी। अब ये देखिए गाड़ी का नंबर भी फ्लैश होगा। अगर आप देखोगे गो रेडी लिखा हुआ है और ओके रीड हो गई। हम चले, निकल लिए हैं अब हम। तो ऑफिशियली अब हम गुड़गांव में एंटर हो चुके हैं। ये गुड़गांव साइड से हमारा जयपुर हाईवे अब स्टार्ट हो गया है। और ये जो टोल था, ये खिड़की डोला टोल है, इसका नाम है खिड़की डोला। इसको मैं बहुत साल से सुनता आ रहा हूँ कि ये हटेगा हटेगा हटेगा, पर बातें तो कई बार हुई, पर ये फाइनली अभी तक है अभी हटने का तो इसका कुछ लगता नहीं है मेरे ख्याल से। हो सकता है शायद आगे भी रहे। तो ये आप देखोगे अगर व्यूअर्स, तो ये भी 6 लेन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केओटिक रहता है सीन, थोड़ा भीड़ भड़का रहती है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप लेफ़्ट में देखोगे तो ये लो राइज जो घर हैं, ये छोटी छोटी बस्तियाँ हैं बेसिकली। तो यहाँ पे काफ़ी वर्क फोर्स रहती है और बहुत ही घनी आबादी क्षेत्र है। तो अमूमन यहाँ पे भीड़ बहुत होती है। आज तो नहीं है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे बहुत भीड़ होती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। तो आज तो बहुत इजी मूविंग ट्रैफिक है। लेफ्ट साइड में कट आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, देखिए लिखा भी हुआ है द्वारका। और अगर हम इसको यहाँ से क्लाइम करें तो ये हम द्वारका एक्सप्रेसवे चले जाएंगे। ये जो गया, पर अभी हम जा रहे हैं एम्बियंस, तो उधर नहीं जाना है हमको। ये सामने भी जो आप देख रहे हो एलिवेटेड, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का ही एलिवेशन है। और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, आप देख सकते हो। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक वायर वाले ये पोल्स भी लगे हुए हैं, हाई टेंशन लाइन गई हैं। सोना वाटिका चौक का कट दिखा रहा है, राजीव चौक IGI एयरपोर्ट का कट दिखा रहा है। ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे में ही आपको ले जाएगा। अब आते हैं हम सीधे अपने जयपुर हाईवे पे गुड़गांव की तरफ बढ़ते हुए। पूरी तरह से जो गुड़गांव का सबसे पुराना मॉल है वो बेसिकली एम्बियंस मॉल है। अच्छा जी, तो ये आगे आपका स्काई व्यू का कोई कॉरपोरेट पार्क है। ये यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी बोर्ड लगा हुआ है। और अगर आप साइड में देखते चलो तो ये यहाँ पे छोटा छोटा कमर्शियल है जो सर्विस लेन में आप देख रहे हो, और छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे रेंट वाला मामला ज़्यादा है। जो बाहर से लोग आते हैं गुड़गांव काम करने, तो वो यहाँ पे रेंटेड प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब ईजिली अवेलेबल है, तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। थोड़ा सा रेट भी कम है, अफोर्डेबल टाइप का रहता है, तो लोगों को भी आराम रहती है अपना खर्चा वर्चा उठाने में। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ आपको कई सारे शोरूम्स और सर्विस सेंटर मिलेंगे। देखिए महिंद्रा का गया राइट में सर्विस सेंटर, यहाँ JCB के हैं, कुछ इंडस्ट्रियल छोटी मोटी यूनिट्स भी हैं।
ये देखिए यहाँ पे जेसीबी और पैस्को जेसीबी लगा हुआ है, ट्रैक्टर का था ये। इसी तरह यहाँ पे कई तरह के सर्विस सेंटर हैं, टोयोटा का है, मारुति का है, महिंद्रा का है, कुछ शोरूम्स भी आपको मिलेंगे। बेसिकली सर्विस सेंटर और शोरूम्स अगर आप देखोगे तो ये या तो मेन सिटी में भी होते हैं अगर पुरानी बिल्डिंग है वो एजेंसी वाले के पास, नहीं तो ज़्यादातर एजेंसी वाले इसको थोड़ा आउटस्कर्ट्स में प्रेफर करते हैं कि आउटस्कर्ट्स या बाहरी क्षेत्रों में शहर के ये बनाया जाए। तो इसीलिए आप पाओगे जो शहर का थोड़ा सा बाहरी पार्ट होता है वहाँ पे आपको ये बेसिकली सर्विस सेंटर और कुछ शोरूम्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, अब आगे सेक्टर 10 का मोड़ कट आने वाला है, आगे राजीव चौक है। चलिए चलते हैं आगे। सेक्टर 10 एक है गुड़गांव में, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, वो भी काफ़ी घनी आबादी डेंस पॉपुलेशन वाला सेक्टर है, उसका आगे से कट आने वाला है। तो पहली जो चौक अभी आएगी वो बेसिकली आएगी हीरो होंडा चौक। तो हीरो होंडा चौक उसका नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हीरो जो कंपनी है हमारी, जो मोटरसाइकिल्स बनाती है, साइकिल बनाती है, उसकी वहाँ पे बहुत बड़ी एक ऑफिस है, या फिर यूँ कह ले एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके कारण उसका नाम हीरो होंडा चौक पड़ गया है। और हीरो होंडा चौक के आगे आती है हमारी राजीव चौक। तो राजीव चौक बेसिकली अगर आप किसी से भी बोलोगे तो इंसान को लगेगा आप सीपी वाले राजीव चौक की बात कर रहे हो, पर ये अपना गुड़गांव वाला राजीव चौक भी एक है। जब मैं पहली बार आया था गुड़गांव 2018 में तो मुझे भी लगा था यार ये राजीव चौक यहाँ भी है और एक वहाँ भी है। ओके चलो हम आ गए हैं थोड़ा दूर, अब आने वाला सेक्टर 10 का कट। ठीक है जी, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो आप ट्रैफिक स्लो देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑटो वाले, टेम्पो वाले अपने अपने गाड़ी रोकते हैं सवारी उतारने के लिए या बैठाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे लेन थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है ट्रैफिक, ये रीज़न है बेसिकली। अन्यथा ये स्मूथली मूविंग है। अगर आप साइन बोर्ड देखोगे तो लेफ्ट जो ग्रीन कलर का है उसमें लेफ्ट में लिखा ही है एग्जिट सेक्टर 10 के लिए, और सेक्टर 10 का एग्जिट आ गया और उसके ऊपर एक एलिवेटेड कॉरिडोर आ रहा है, अभी हमारा फ्लाईओवर सा आ रहा है। ये देखिए ये फुट ओवर ब्रिज है, अगर लोगों को सड़क पार करनी है तो उसमें जाके अपना आराम से कर सकते हैं, जो कि सेफ भी है। अगर हम लेफ्ट में जाएंगे ना, ये सेक्टर 10 है कट। और ये देखिए आप हीरो, सामने आप देखते जाओ एक बोर्ड लगा है हीरो का, तो बेसिकली वो हीरो का वो है, आप यूँ कह लें हीरो की एक बहुत बड़ी यूनिट है वहाँ पे। राइट साइड में आप गौर से देखिएगा आप लोग तो आपको दिखेगा हीरो का बोर्ड। तो ये हीरो होंडा का वहीं जो अपना हीरो वाला ऑफिस है, तो ये बेसिकली चौक को हीरो होंडा चौक कहते हैं इसी के कारण। ये गया आपका हीरो, ये है, तो ये इनका बहुत बड़ा यहाँ पे कोई यूनिट है। ये है बिग बॉय टॉयज़, यहाँ पे बड़ी बढ़िया गाड़ियाँ मिलती हैं, शायद प्री ओन्ड होती हैं, और जो फास्ट मूविंग कार्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, बेसिकली स्पोर्ट्स कार आपको मिल जाएंगी। तो हीरो होंडा चौक फ्रेंड्स हमारा निकल चुका है। यहाँ भी लेफ्ट साइड में आपको कमर्शियल बेल्ट है पूरी, कई तरीके के आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। शॉप्स हैं बहुत सारी, कुछ पेट्रोल पंप्स हैं, कुछ होटल्स हैं, लॉन्ज हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं। और अभी ये जयपुर हाईवे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे सीमेंट का ट्रक है, धीरे धीरे जा रहा है एक लेन पकड़ के, और ये हम निकल गए। आगे हम आपको दिखाएंगे एक बस जा रही है ब्लू कलर की, अगर आप देखोगे तो ये सिटी लाइफ की बस है। ये गुड़गांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ना, GMD है बेसिकली, या यूँ कह ले जो सरकारी बसें होती हैं सिटी की, ये वो वाली बस होती हैं। और JBM कंपनी एक आती है, JBM, तो ये JBM कंपनी ने ये बसें बनाई हैं, लो फ्लोर बसेस हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से सिटी लाइफ लिखा भी हुआ है इसमें। ये सिटी बस जा रही है, ये गुरु गमन कहते हैं इसको। ये निकल गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे ऑटो खूब रुकते हैं। ये हरे वाले ऑटो से थोड़ा ज़रा सावधान होकर चलिए आप कभी भी यहाँ गुड़गांव में, ये कभी भी रैंडमली कहीं भी मोड़ देते हैं। तो अगर आप इनके बगल से निकल रहे हो तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस, या आप इस तरह से कंफर्टेबल हो कि इफ़ दे टर्न, अगर वो इधर उधर टर्न मारेंगे तो आप भी बच सको। अगर नहीं करोगे आप तो आपको रिस्क है फिर इस केस में। अब बस थोड़ी दूर और अब हम शायद 500 मीटर में या 600-700 मीटर में अब हमारा आने वाला है राजीव चौक।
तो राजीव चौक से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो वो सेक्रेटेरिएट है गुड़गांव का, वहाँ ले जाता है। राइट की तरफ चलेंगे तो हम सुभाष चौक की तरफ निकल जाते हैं, जो कि सोना की तरफ चला जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे साइन बोर्ड में भी लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट, और राइट साइड लिखा है सोना। तो अभी अगर आप इधर देखो, अब हमारा राजीव चौक बस 200-300 मीटर दूर है। अगर ये लेफ़्ट में मैं इधर ले लूँ, ये जो लेफ़्ट है, तो ये हमें सेक्रेटेरिएट की तरफ ले जाएगा। और इसी लेफ़्ट में अगर हम नीचे से अंडरपास से मार दें राइट, तो हम सोना की तरफ निकल जाएंगे, सुभाष चौक एंड देन सोना। तो अब हम फ्लाईओवर चढ़ गए और ये राजीव चौक हमारी इसी के, यही राजीव चौक का फ्लाईओवर है, गुड़गांव वाली राजीव चौक। ये दिल्ली वाली राजीव चौक नहीं है जो कि सीपी है। अब हम आ गए हैं गुड़गांव वाली राजीव चौक दोस्तों, निकल गई हैं। और अभी अब हमको कृष्ण भगवान और अर्जुन जी से मिलाते हैं। यहाँ पे एक राजीव चौक पे अगर आप देख पाओ, लेफ्ट में एक है, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उसका एक मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे दिख रही है कि नहीं, हम मुझे तो दिखाई दे रही है। आप देखिए, शायद आपको दिखे इधर, ये देखिए, ये लेफ्ट में ये जो है कृष्ण भगवान रथ पे बैठे हुए उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। महाभारत के युद्ध के दौरान की बात है ये। तो ये जा रहा है डंपर आगे, ये मेरे कंक्रीट मिक्स करता है शायद ये बिल्डिंग मटेरियल। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोल में कैमरे भी लगे हुए हैं, तो बेसिकली ये ट्रैक करते रहते हैं मूवमेंट गाड़ियों का। और हमारे आगे जा रही है XUV 700। RJ40 नंबर कहाँ का है? ये है जयपुर का नंबर, जयपुर से आई गाड़ी, क्योंकि हम जयपुर हाईवे पे हैं अभी। आगे है हमारे किया सेल्टॉस, वाइट कलर की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है ये। उसके बगल में आ गया है स्कॉर्पियो एनलाइन, बिग डैडी ऑफ SUV। महिंद्रा ने इसको प्रमोट किया है, इसका नाम है बिग डैडी। वाकई में बहुत बड़ी गाड़ी है ये। मैं एक बार बैठा हूँ, इसको शोरूम देखने गया था, तो इट्स अ वेरी बिग व्हीकल। ओके, अब हम काफ़ी करीब हैं। थोड़ी देर में दोस्तों अभी आने वाला है 32nd एवेन्यू। ये आपने सुना होगा, गुड़गांव में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये बेसिकली 32nd एवेन्यू क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे हाई एंड रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, और काफ़ी अच्छी फूडिंग ऑप्शंस हैं वहाँ पे। तो अगर आप जाएं कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इट्स अ गुड प्लेस। और रात में तो ख़ास तौर से इसकी चकाचौंध बहुत अच्छी होती है। तो और थोड़ा सा बहुत मेरे ख्याल से 300-400 मीटर में 32nd एवेन्यू आएगा। और उसी लेफ़्ट साइड में गूगल का ऑफिस है। गूगल इसलिए बोला क्योंकि गूगल, दुनिया गूगल है आजकल। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी सर्च करना है, गूगल, लेट्स गूगल। यूट्यूब जो हम देखते हैं, जहाँ वीडियो अपलोड करते हैं, वो भी गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म। आगे जा रही है फ्लिक्स बस, इट्स अ बस सर्विस आई थिंक। UP15 है मेरठ का नंबर, मेरठ, मेरे ख्याल से शायद मेरठ ही है ये। अब अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो गूगल का ऑफिस आ गया है, 32nd एवेन्यू आ गया है, और MG का एक बहुत बड़ा शोरूम है। ये बहुत पुराना है, ये 2018 में खुला था, 19 में, जब MG ने ऑफिशियली एंटर किया था इंडिया। ये आ गया गूगल का ऑफिस, ठीक है जी। आपको लेफ्ट में दिखेगा गूगल, गूगल ही गूगल है। ये इधर है राइट में स्टार मॉल, ये भी काफ़ी पुराना मॉल है, DLF का ITSEZ है, ये स्टार मॉल है। ये गया 32nd एवेन्यू। अब यहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हुआ है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में एक कट आएगा MDI के लिए। MDI फ्रेंड्स एक कॉलेज है यहाँ, MDI गुड़गांव मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये बहुत फेमस कॉलेज है और सेक्टर 16 शायद लगता है यहाँ पे ये। तो इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, क्योंकि ये एक कट आता है यहाँ पे, बहुत मेजर कट है। ये देखिए वर्ल्ड टेक पार्क, DLF ITSEZ वर्ल्ड टेक पार्क, NH8 गुड़गांव। ये जयपुर हाईवे को हमारे NH8 भी कहते हैं। ये देखिए आगे जा रही है CNG में अर्टिगा,
मारुति सुजुकी आर्टिका जो है ये बहुत ही बढ़िया एमपीवी है और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। किफ़ायती भी है, मारुति भी है, भरोसेमंद है, इजी टू मेंटेन है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है, लोग इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं। मारुति की गाड़ियों का यही एक यूएसपी है कि उनका मेंटेनेंस बहुत आसान है, सस्ता है कंपेयर टू अदर कंपनीज़। उसके अलावा इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, प्लस जैपनीज़ रिलायबिलिटी, जैपनीज़ इंजन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे 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 और लेफ्ट में अगर आप देखोगे एक रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी आप लोगों को। ये बेसिकली MDI है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव। ये MBA कराने वाला एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है MDI। और नीचे आप देखो ये कैंपस है पूरा MDI का, पूरा का पूरा ये कैंपस है MDI। और इधर हम राइट में दिखाते हैं तो आपको एक Hyundai का ऑफिस है। ये Hyundai कंपनी ने भी अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाई है सेल्स फिगर के रिगार्डिंग इंडिया में। अब ये देखिए दोस्तों, एक फुट ओवर ब्रिज गया है और ये लेफ्ट में सुखराली है। हम राइट सीधे चलेंगे तो हम गुड़गांव, फिर दिल्ली, मतलब महरौली आएगा। महरौली वो जगह है जहाँ बेसिकली आपको कुतुब मीनार जहाँ सिचुएटेड है, वो उसको महरौली कहते हैं उस एरिया को। तो आ गए हैं हम काफ़ी आगे, बहुत नज़दीक आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हम हाईवे यहाँ बहुत अच्छा है, ग्रीन बेल्ट भी अच्छी है, हाईवे बड़े अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। अभी ये हाईवे जितना अच्छा लग रहा है, अगर आप मंडे टू फ्राइडे आएंगे तो आप ये इस तरह का यहाँ पे दृश्य होता है कि हमें ऐसा लगता है कि किसी तरह भाई ट्रैफिक छटे और हम जल्दी से अपने घर पहुँचे। नीचे आ गई है ये चौक जो आने वाली है, आप गेस करिए नाम। चलिए मैं बता ही देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चौक है ये, इफ्को चौक है। अगर आप लेफ्ट में देखोगे ग्रीन कलर का एक साइन बोर्ड लगा है, वो इफ्को टोक्यो करके एक कंपनी है, जैपनीज़ कंपनी है शायद। इफ्को इंडियन है मे बी, शायद टोक्यो शायद बाहर का हो। तो इफ्को टोक्यो का है ये जनरल इंश्योरेंस और ये सब भी बनाता, तो इसी के नाम पे इफ्को चौक है। राइट साइड में आपका वेस्टिन होटल आ गया है ये। और अगर हम इस रोड में सीधे चले जाते हैं तो ये MG रोड थी और ये वेस्टिन होटल निकल गया, MG रोड निकल गई। और अब हम चल रहे हैं एम्बियंस की तरफ, हमारा DLF आने वाला है। लेफ्ट साइड में आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, कॉर्पोरेट पार्क है। ये 1 क्यूब बिल्डिंग है। ये मेरे ख्याल से इसको 1 साल हुआ है बने हुआ, 1 या सवा साल हुआ होगा। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये अगर हम ये कट ले लेंगे तो MG रोड की तरफ ले जाएगा हमको, ये गुड़गांव की MG रोड। और ये 1 क्यूब बिल्डिंग निकल गई है, आप देख रहे हो ना। ये लेफ्ट में पेड़ों के पीछे जो है वो है बेसिकली 1 क्यूब। ये देखिए, अगर हम वो लेफ्ट कट लेते और तो हम सामने से इससे जाते, ये जो आपको ऊपर से एलिवेटेड रोड जा रही है, ये हमको MG रोड की तरफ ले जाएगी राइट में। तो दोस्तों अब हम काफ़ी करीब आ गए एम्बियंस के। ये देखिए 1 क्यूब, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये बेसिकली आपका हो गया 1 क्यूब। ये बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट पार्क है। रेड कलर की मर्सिडीज़ गई है, एक सीडान, बहुत ही अच्छी कार है। काश भगवान की कृपा बने हम भी कभी ऐसी गाड़ी खरीद पाए, माता लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हो जाए और ज़्यादा। HR20 का नंबर है। फिर हम ये फुट ओवर ब्रिज आया। जयपुर हाईवे पे अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बगल से सायरन वाली गाड़ी आ रही है, ये कौन सी है, पुलिस की कार एक जा रही है, गुरुग्राम पुलिस, हरियाणा पुलिस। अभी एक RMZ करके एक छोटा सा टेक पार्क है, ये आप लेफ्ट में देखो, ये मैं गाड़ी धीमे कर रहा हूँ, RMZ इन्फिनिटी करके। इसमें एयरटेल का है, PNB का ऑफिस है, कंसेंट्रिक्स करके एक कंपनी है उसका ऑफिस है। ये बगल में जा रहा है ये मिक्स करने वाला। ये जो आप DLF का देख रहे हो ना, एक बिल्डिंग टावर, ये सामने राइट में, इसको DLF स्क्वायर कहते हैं जी। ये स्क्वायर शेप में है, DLF स्क्वायर नाम है इसका। अब देखिए एम्बियंस मॉल का लिखा है, एग्जिट हमें 200 मीटर में लेना पड़ेगा। उद्योग विहार लेफ्ट में है। धौला कुआं जाना है, दिल्ली जाना है, एयरपोर्ट जाना है, एरोप्लेन के पास जाना है, सीधे चलते जाइए। हमें जाना है आपको एम्बियंस दिखाने, हम चल रहे हैं भैया लेफ्ट में। ये देखिए आ गया एग्जिट, ओनली एग्जिट, नो एंट्री। ठीक है जी, चलते हैं जी। आ गई वाइट थार। मैंने एक पुराने वीडियो में बोला भी था, सबसे ज़्यादा SUV मुझे तो ऐसा लगता है NCR में ही बिकती है। HR98 बादशाहपुर का नंबर। यहाँ के लोग, एक तो हरियाणा में लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है अच्छे हष्ट-पुष्ट लोगों को देख के। और यहाँ पे थार रॉक्स, महिंद्रा स्कॉर्पियो,
फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, डिफेंडर इनका बहुत शौक है। देखिए दोस्तों, आ गया आपका नया आईटी पार्क आ रहा है। यहाँ पे एक डीएलएफ का, ये देखिए लेफ्ट में एक बिल्डिंग बन रही है, ये है। फिर ये डीएलएफ का सिग्नेचर टावर है। फिर ये भी कुछ कॉरपोरेट पार्क हैं। ये लेफ्ट में एक नई बिल्डिंग है, इसका नाम अभी तक तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं है इसका क्या नाम है। ये यहाँ भी टेक पार्क आ गया है। काफ़ी भीड़ होने वाली है इस रोड पे। आप मंडे टू फ्राइडे आइए, इस रोड पे इतनी भीड़ होती है आप पूछिए मत, ज़बरदस्त भीड़। ये देखिए नया टेक पार्क, 3 टावर समझ में आ रहे हैं इसमें। अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। एक टावर आपको और दिख रहा होगा सामने, वो वाला, वो डीएलएफ का है, साइबर पार्क कहते हैं। चलिए मैं पास से दिखा दूंगा उसको। ये देखिए, ये एक जंक्शन टाइप का है, यहाँ कई सारी रोड्स मिलती हैं आपस में। ये देखिए, ये वाला जो टावर है ना डीएलएफ का, ये है साइबर पार्क। इसमें भी 3 टावर हैं। बेसिकली काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और ये 12 मंजिल की है। 12 फ्लोर्स हैं इसमें। और ये इसमें कई सारी एमएनसीज, बहुत सारी कंपनियों के ऑफिसेस हैं। और अब हम आ गए हैं ये सीधे, ये लेफ्ट में कट जाता है, ये हनुमान चौक की तरफ जाएगा, डुंडा, एरा, कापासेड़ा की तरफ ले जाएगा आपको। ये देखिए डीएलएफ साइबर पार्क लिखा भी है इसमें, साइबर पार्क है। अब हम सीधे चल रहे हैं, 500-600 मीटर दूर है मात्र अब हमारा एम्बियंस मॉल। ओके, बहुत ही पास में है एम्बियंस मॉल के। अगर आप थोड़ा सा राइट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, द लीला लिखा है, तो बेसिकली यही एम्बियंस है, द लीला। ये बहुत बड़ा एक होटल है और ये हमारा आ गया। तो दोस्तों यही थी हमारी जर्नी, हम एम्बियंस मॉल आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में